हेलो 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 हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को एम कोड ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज एम कोड। एम कोड क्या होता है? तो एम कोड जो है वो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। इस कोड के द्वारा मशीन में होने वाले कार्यों जैसे कूलिंग करना, मशीन को रोकना, मशीन को बंद करना इत्यादि जैसे कार्य को किया जाता है। अर्थात यह कोड मशीन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। एम कोड का पूरा नाम मशीन कोड होता है। तो फ्रेंड्स, मशीन कोड वो कोड होते हैं जो मशीन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इनका जो उपयोग है वो हम प्रोग्राम बनाने के लिए जो है वो इसके अंदर मशीन के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। और इनको जो है वो मिसलिनियस कोड भी कहा जाता है, क्योंकि एज पर मशीन मैन्युफैक्चरर्स कुछ कोड जो है वो चेंज भी हो जाते हैं। और जो जी कोड होते हैं वो स्टैंडर्ड कोड होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग शुरुआत करेंगे जी कोड, एम कोड जो है वो क्या होते हैं हमारे। तो M0 का कोड जो होता है वो हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? M0 का मतलब होता है प्रोग्राम स्टॉप। तो प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए प्रोग्राम किस प्रकार से स्टॉप होगा? M0 कोड का उपयोग प्रोग्राम को रोकने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम एडिटर में देखने पर M0 के बाद में अगला ब्लॉक हाईलाइट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम को अगर हमें चलते हुए प्रोग्राम को अगर बीच में कहीं रोकना है तो उसके बीच में अगर हम लोग M0 कोड लगा देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो जैसे ही इस M0 की कमांड को रीड करेगा उसी दौरान आपका जो मशीन का जो प्रोग्राम है वो रुक जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपका जो M0 के बाद के जो ब्लॉक होंगे वो जो है वो हाइड हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर ही जो आपका मशीन जो है यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। तो बहुत सारी जो फंक्शंस होते हैं उनमें जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। प्रोग्राम को बीच में रोक करके जो है इसको यूज़ करते हैं और उसके बाद में आप वापस साइकिल स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ये जो कमांड है ये वापस रिलीज हो जाएगी और आपका मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो M0 का मतलब होता है प्रोग्राम को स्टॉप करना। आगे बात करेंगे M01। M01 का मतलब होता है ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप। मतलब ऑप्शनल स्टॉप का जो है यूज करके हम लोग जो है वो हमारे प्रोग्राम को रोक सकते हैं। एक टूल चलने के बाद में दूसरे टूल को रोक सकते हैं। तो यह प्रोग्राम को चलने के बीच में ही रोक देता है, लेकिन केवल तभी जब वैकल्पिक स्टॉप स्विच या बटन चालू हो। यदि वैकल्पिक स्टॉप स्विच चालू नहीं है तो मशीन पढ़े गए किसी भी M01 कोड को अनदेखा कर देती है और प्रोग्राम को सामान्य की तरह चलना जारी रखेगी। कहने का मतलब यह है कि आपने अगर प्रोग्राम के अंदर M01 कोड लगाया है और अगर आपने ऑप्शनल स्टॉप कमांड को जो है वो आपने प्रेस नहीं किया है तो आपका जो मशीन है वो निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, तो M01 कमांड को जो है आपकी मशीन रीड नहीं करेगी। ये कमांड को तभी रीड करेगी जब आपकी मशीन के अंदर ऑप्शनल स्टॉप वाले बटन को आप ऑन करेंगे, तभी इसको जो है वो आप एक टूल चलने के बाद में आप नेक्स्ट टूल को रोक सकते हैं, या फिर जहां पर M01 होता है वहां पर आकर के आपका प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो ऑप्शनल हम लोग अपने ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शनल स्टॉप लगा करके प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं, टूल को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका M01 हो गया। उसके बाद में बात करेंगे M02। M02 जो होता है वो प्रोग्राम को एंड करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोग्राम को आपने एंड करना है तो आप जो है वो M02 कोड डाल सकते हैं। M02 कोड का उपयोग प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए किया जाता है। M02 कोड डालने से प्रोग्राम वापस शीर्ष पर आ जाता है और नहीं भी, यह सब मशीन पर निर्भर करता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो M02 से प्रोग्राम को एंड करती हैं और प्रोग्राम जो है वो वापस जो है वो शुरुआत में आ जाता है, और कुछ मशीनों में यह नहीं आता है। तो कुछ मशीनों में जो है वो यह जो कार्य होता है प्रोग्राम को एंड करने का वो दूसरे कोड में होता है, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं। M03
स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो M03 कोड का जो उपयोग है, इस कोड का उपयोग स्पिंडल की रोटेशन क्लॉकवाइज घुमाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन में आपका स्पिंडल जो है वो रोटेट कर रहा है। तो स्पिंडल रोटेशन एट क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आप जो है वो M03 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। M04 कोड का जो यूज है स्पिंडल ऑन काउंटर क्लॉकवाइज। स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिंडल को घुमाने के लिए इसका जो उपयोग है वो किया जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आप देख रहे हो, तो M04 के अंदर हम लोग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिंडल को रोटेट करवा सकते हैं। M05 का मतलब होता है स्पिंडल ऑफ। जैसे कि यह स्पिंडल घूम रहा है, घूमते घूमते एकदम जो है वो रुक जा रहा है, तो स्पिंडल को ऑफ करने के लिए जो है वो इसकी रोटेशन को ऑफ करने के लिए M05 का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। M06 ऑटोमेटिक टूल चेंज। ऑटोमेटिक टूल चेंज करने के लिए जो है वो M06 कोड का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो कोड होता है ज्यादातर VMC मशीन में ही इसको इस्तेमाल करते हैं। M06 का कोड लगा करके हम लोग जो है वो डायरेक्टली टूल को चेंज कर सकते हैं। M07 कोड का उपयोग जो है कूलेंट को ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ मशीनों में जो है यह जो कोड होता है वो दूसरे कोड में भी होता है। तो M07 का मतलब होता है ये कूलेंट को ऑन करना। और कुछ मशीनों में M08 से भी जो है वो कूलेंट ऑन होता है। कुछ मशीनें इसको M07 में रीड करती हैं, कुछ मशीनें M08 में ऑन होती है। तो ये तब होता है जब एज पर मशीन मैन्युफैक्चरर्स कोड अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो कूलेंट को ऑन करने के लिए आप M07 और M08 दोनों कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। M09 कूलेंट को ऑफ करने के लिए। कूलेंट को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो M09 कोड लगा करके आपको जो है वो कूलेंट को ऑफ करना होगा। उसके बाद में बात करेंगे M10 चक और रोटरी टेबल क्लैंप। ऑटोमेटिक चक क्लैंप और रोटरी टेबल क्लैंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मशीन के चक को ऑटोमेटिकली क्लैंप करवाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली पार्ट क्लैंपिंग के लिए आपको M10 का कोड जो है वो लगाना होगा। उसके बाद में बात करेंगे M11 चक और रोटरी टेबल क्लैंप ऑफ। यहां पर जो है वो चक और रोटरी टेबल का जो क्लैंप है वो ऑफ हो जाएगा, मतलब डी क्लैंप जो है वो आपका क्लैंपिंग ऑफ होगा। तो ऑटोमेटिक चक क्लैंप और रोटरी टेबल क्लैंप ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। M13 का उपयोग क्यों करते हैं? स्पिंडल स्टार्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड टर्न कूलेंट ऑन। स्पिंडल जैसे ही आप स्पिंडल के घूमने के साथ ही अगर आप कूलेंट को ऑन करना चाहते हैं तो आप M13 कोड का इस्तेमाल करके जो है वो इसका उपयोग कर सकते हैं। स्पिंडल की रोटेशन क्लॉकवाइज ऑन करने के लिए और उसी के साथ कूलेंट ऑन करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। M14 का यूज करते हैं स्पिंडल स्टार्ट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड टर्न कूलेंट ऑन। स्पिंडल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ऑन करने के लिए और उसी के साथ कूलेंट को ऑन करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। M17 बोथ स्पिंडल एंड कूलेंट ऑफ। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप कूलेंट को भी ऑफ करना चाहते हैं और स्पिंडल को भी ऑफ करना चाहते हैं तो M17 कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्पिंडल जो घूम रहा था, जो हमने 13 एंड 14 के अंदर जो लगाया था, उस कमांड को कैंसिल करने के लिए, उसको स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए और कूलेंट को ऑफ करने के लिए M17 का यूज हम लोग जो है वो कर सकते हैं। M19 ओरिएंट स्पिंडल या फिर इसको स्पिंडल ओरिएंटेशन कैंसिल भी कहते हैं। इसका जो यूज है वो अलग अलग पर्पज के लिए किया जाता है। तो इसका जो उपयोग होता है ये किसी एक डिग्री पर स्पिंडल को जो है वो घुमाने के लिए और उसको रोकने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी एक डिग्री पर ले जाकर के हमें अगर पार्ट को रोकना है, स्पिंडल को रोकना है, तो वहां पर इसका यूज करते हैं। स्पिंडल ओरिएंटेशन फीडबैक के लिए स्पिंडल मोटर और स्पिंडल एनकोडर का उपयोग करके स्पिंडल को एक विशिष्ट प्रोग्राम किए गए कोण पर स्थित करने की अनुमति देता है। यह विकल्प 0.5 डिग्री तक स्टिक सस्ती और दोहराने योग्य स्पिंडल स्थिति प्रदान करता है। मतलब 0.5 डिग्री तक भी हम इसको आराम से जो है मूव करवा सकते हैं। M30
प्रोग्राम एंड रिटर्न टू स्टार्ट। M31 प्रोग्राम को रोकता है, मतलब प्रोग्राम को एंड करता है। ठीक है, लास्ट में यह कोड हम लोग लगाते हैं। यह स्पिंडल को रोकता है और जैसे ही आपका M30 कोड जो है वो जहां पर लग जाता है, आपका मशीन जो है तुरंत प्रोग्राम को एंड कर देती है और आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है और प्रोग्राम आपका जो है वो बिल्कुल शुरुआत में जो है वो आ जाता है। M98 कोड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सब प्रोग्राम कॉल, लेथ मशीन में भी करते हैं, CNC में और मिलिंग में भी हम करते हैं। M98 CNC कोड प्रोग्राम नंबर द्वारा एक सब प्रोग्राम कॉल है, सब प्रोग्राम कॉल के लिए होता है। इसका मतलब यह है कि मशीन पर संग्रहित एक अलग प्रोग्राम चलाएगी। मशीन मौजूदा प्रोग्राम की लाइन से M98 कोड के साथ बुलाएं तथा सब प्रोग्राम की शुरुआत में पहुंच जाएगी। उप प्रोग्राम के अंत में M99 कोड लगाएं का उपयोग किया जाता है, जिससे आपका जो कमांड है वो कैंसिल हो जाता है। M99 का जो उपयोग होता है वो हम लोग प्रोग्राम को एंड करने के लिए जो है वो सब प्रोग्राम की जो कॉल होती है उसको एंड करने के लिए हम लोग करते हैं। तो M99 का जो उपयोग है वो हम लोग लगाते हैं। ये भी हम लोग CNC में और हम लोग मिलिंग में इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।